नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 ठीक है क्लास 8th का बता रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूँ। क्या लिखा क्वेश्चन, लिखा x-5/3 लिखा इक्वल x-3/5। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें अपन x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी आपका इक्वल का साइन होता है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। याद रखना क्या करते हैं, त्रियक गुणा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस 5 का इंटू इस पूरे में करेंगे, इस 3 का इंटू इस पूरे में करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप 5 इंटू x-5। ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगा दो बेटा, फिर 3 इंटू x-3। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या करेंगे, इस 5 का इंटू x में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, माइनस का माइनस 5 का इंटू 5 में करोगे तो 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन लगा दो, फिर 3 का इंटू x में करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3x, माइनस का माइनस 3 का इंटू 3 में करोगे 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसके बाद वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। देखो बेटा, ये 5x है, ये 3x है, तो 5x अपनी जगह पर आएगा। इसके बाद ये 3x उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से -9 इधर रहेगा, अब ये माइनस का क्या हो जाएगा इधर, प्लस का 25 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब इसको इसमें से माइनस कर दो बेटा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 2x बचेगा। ठीक है, अब माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 25 में से 9 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 16 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इंटू किस में जाएगा, डिवाइड में, इसके अपोन में चला जाए तो x इक्वल कितना हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काटोगे तो बेटा 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है 8 बार में, तो आपका x इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, आया समझे कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसका अपन वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब जांच कर लेते हैं क्या LHS और RHS सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है, अब ये ले लो। देखो याद रखना बेटे, तो पता ही होगा यार आपको ये LHS बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, RHS बोला जाता है। ठीक है, अब आपका LHS लिखेंगे सबसे पहले काम। LHS में क्या लिखा, x-5 अपॉन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू अपन ने कितना रखना है, यहाँ पे याद रखना x इक्वल कितना रखना है 8 रखना है। ठीक है, तो यहाँ भी 1 से 8 रख दो तो 8-5 अपॉन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 3 कैंसिल करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, आया सभी को समझ में। अब उसके बाद क्या निकाल लेते हैं बेटा, अपन RHS चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अपन RHS कितना लिखा बेटा आपका x-3 अपॉन में कितना है 5। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल कितना रखना है अपन 8 रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8-3 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। इसको अब माइनस कर दो, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 से 5 कैंसिल करोगे तो 1, तो लास्ट में क्या लिखोगे LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। आया सभी को समझ में कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या लिखा हुआ है, 3t-2 पूरे के अपोन में 4 लिखा है, -2t+3 इसके अपोन में 3 लिखा है, बराबर में क्या लिखा है 2/3 -t लिखा है। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये पूरा अपना क्या होता है LHS होता है। ठीक है, ये क्या होता है RHS होता है। आया समझे कि नहीं आया। अब बेटा इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें अपन वेरिएबल की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन t की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखना अपन क्या कर लेते हैं, tt वाले को एक साइड कर लेते हैं। ये t लिखा हुआ है, ये t, तो इसको अपन एक साइड कर लेते हैं। तो आपका देखो कितना हो जाएगा 3t -2, इसके अपन में कितना हो जाएगा 4, फिर -2t +3 इसके अपन में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये -t है, इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का t, इक्वल में कितना आएगा 2/3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसके नीचे कितना मान लेते हैं अपन 1 मान लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अपन इन दोनों को सॉल्व करो, अब बस बाकी को सबको भूल जाओ। तो याद रखना बीच में प्लस हो माइनस हो हमेशा क्या करते हैं बेटा एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस 4 का इंटू इस 3 में करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया। फिर इसके बाद इसका इंटू इसमें करेंगे तो याद रखना 3 का इंटू अपन ऐसे लिख लो 3 इंटू ब्रैकेट में 3t -2। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन
फिर 4 का इंटू इसमें कर दोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 2t प्लस 3 ब्रैकेट 1, ठीक है, प्लस t अपॉन 1 इक्वल 2/3। आया सभी को समझ में कि पहली स्टेप। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले इस 3 का इंटू इस 3 में करो, 3 3 से कितना हो जाएगा 9t हो जाएगा। फिर 3 का इंटू 2 में करो, 3 2 से कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद करो। फिर ये माइनस का माइनस, ठीक है, 4 का इंटू 2 में करो, 4 2 से कितना हो जाएगा 8t हो जाएगा, प्लस 4 3 से कितना हो जाएगा 12, ब्रैकेट पूरा बंद करना, इसके अपन में कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा, प्लस 3t अपॉन 1 इक्वल 2/3, ठीक है। अब बेटा इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 9t, ठीक है, -6, ये वाला माइनस और ये माइनस का इंटू, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8t हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। इस पूरे के अपॉन में कितना चल रहा है बेटा आपका 12, प्लस t अपॉन 1 इक्वल कितना हो जाएगा 2/3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद बेटा t और t वाले को एक साइड, इधर 90 लिखा, इधर 80, 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास बेटा, ये बचेगा t बचेगा, ओनली 1t लिखते हैं पर उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर आएगा ये वाला, दोनों को कर लो, माइनस का 12 माइनस का 6, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 12 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, और 12 बड़ा नंबर है तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना चल रहा है आपके पास 12 चल रहा है, इक्वल में आपका कितना प्लस क्या है आपका प्लस t अपॉन 1 चल रहा है, इक्वल में कितना हो जाएगा 2/3। आया सभी को यहाँ तक तो, ठीक है। अब बीच में प्लस आएगा, सेम प्रोसेस वही करेंगे बेटा, इसका इंटू इसमें कर दो, 12 बन जाए 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 1 का इंटू इस पूरे में करेंगे तो बेटा वही आएगा t -18 प्लस 12 बन जा 12, मतलब 12t हो जाएगा, इक्वल कितना 2/3, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों कितना हो जाएगा 8, 12 और t एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13t -18, इसके अपॉन में 12 इक्वल कितना 2/3। हमेशा मैंने बताया था इक्वल में अगर दोनों कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास 13t -18 इक्वल 2/1, और इसके अपन में कितना 4। तो मैंने क्या बोला, इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसका इंटू आप इसमें कर दो, इस पूरे में करेंगे तो बेटा देखो ये पूरे में करेंगे तो 1 ही होगा, तो क्या आएगा आपके पास 13t -18, ठीक है, इक्वल 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आया? ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद अपन को क्या करना है, ये माइनस को उधर, ये हो जाएगा 13t, ठीक है, इक्वल ये वाला 8 हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 18, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा 13t लिखा, ठीक है, इक्वल इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू का डिवाइड में t बराबर कितना 26/3, अब 3 से क्या थोड़ी 13 हो जाएगा, 13 से इसको कैंसिल करो, 13 2 जाए कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, तो t इक्वल कितना आ गया 2 आया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? मैंने पूरा बेटा पूरा बेसिक से बताया, एक एक स्टेप बताइए मैंने आपको, ठीक है, ठीक है। इसके बाद याद रखना आपको, ये अपन इसमें LHS लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब अपन चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं LHS और RHS, ठीक है। LHS आपका क्या है 3t -2/4 -2t + 3/3, ठीक है। अब याद रखना बेटा t इक्वल अपना कितना आ गया 2 आया, ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो अपन को क्या करना है इसमें, यहाँ भी आपका t इक्वल t लिखा हुआ है, वहां पे आपको 2 लिखते चलो यहाँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 3 इंटू कितना लिखूंगा बेटा 2 -2, इसके अपन में कितना हो जाएगा 4, माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 -2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3। आया सभी को समझ में? अब बेटा इसको और सॉल्व करो, इसको इसमें से माइनस करो, 4/4 हो जाएगा, माइनस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/3, 4 से 4 कैंसिल करो तो कितना बचा 1 बचा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है इसमें बेटा, ये लिखना 1 - 7/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम करो, जब भी आपका बीच में प्लस हो माइनस हो तो हमेशा एलसीएम ही लेना बेटा। तो इसके नीचे कितना मान लेते हैं 1, 3 का इंटू 1 इसमें कर दो, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, माइनस का माइनस
7 बन जा 7, ठीक है। अब 7 में से 3 जाएगा तो बेटा कितना 4 बचेगा, 7 बड़ा नंबर है तो माइनस का, तो -3/4 आ गया। ये अपना क्या निकल गया बेटा, LHS निकल गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ RHS, ठीक है। तो RHS में याद रखना, RHS में क्या लिखा, 2/3 माइनस टी की वैल्यू टी, ठीक है। टी इक्वल कितना रख रहा हूँ बेटा, मैं 2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 माइनस ये वाला 2, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, 3 बन जा 3, ठीक है। 2 बन जा 2 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4 बचेगा अपॉन 3, याद रखना 6 बड़ा नंबर है तो माइनस का, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या आ गए, सेम आ गए, तो यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 का m-1/2 इक्वल 1-m-2/3, ठीक है। इसमें सबसे पहले बेटा अपन जो वेरिएबल है उनको एक साइड करो, ठीक है। हमेशा बेटा सारे क्वेश्चनों में आप यही दिमाग में रखना, जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको सबको एक साइड करो तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये m, ये m, तो पहले क्या कर लेते हैं, m लिखा माइनस ये क्या हो जाएगा m-1 पूरे के अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का ये पूरा इधर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। m-2/3 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब बेटा क्या करते हैं, इसके नीचे कितना मान लेते हैं, पहले अपन 1 मान लेते हैं, ठीक है। आपको दो नंबर करके सॉल्व कर लो, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 बन जाए 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का इंटू m में करोगे तो कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा माइनस, ठीक है। 1 का इंटू इस पूरे में करेंगे, लेकिन बेटा इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना है m-1, ठीक है। फिर प्लस कर दिया m-2/3 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो गया। आया सभी को समझ में। अब ये 2m लिखा माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पहले m लिखा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1 पूरे के अपन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस m-2/3 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कर लो 2m में से m जाएगा तो कितना बचेगा m, 2m बड़ा नंबर है तो प्लस का m आएगा +1/2 प्लस m-2/3 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना ये प्लस लगा तो एलसीएम में सॉल्व करें, 2 का इंटू इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करना, इसमें करेंगे, ठीक है। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। 3 का इंटू इसमें करेंगे 3 इंटू m+1 प्लस का प्लस 2 इंटू m-2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 1 चलने देना। सेम फिर से इंटू करेंगे बेटा, 3 का इंटू m में करेंगे, 3 का इंटू 1 में करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 3 बन जा 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर 2 का कर दो, 2 का इंटू m में करोगे तो कितना हो जाएगा 2m, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। पूरे के अपन में कितना चल रहा है बेटा आपके पास 6 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो m और m वाले को ठीक है। ये दोनों कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 3 में से 4 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, अपॉन में कितना 6 इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल का साइन होता है तो हमेशा याद रखना बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, तो 1 का इंटू इसमें करेंगे, 6 का इंटू इसमें, तो 1 का इंटू इस पूरे में करोगे तो बेटा पूरा वही आएगा, तो 5m-1 इक्वल कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या रखेंगे, ये 5m लिखा, अब ये 6 लिखा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5m बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो m बराबर बेटा कितना आया 7/5 आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ LHS और RHS, ठीक है। इसके बाद बेटा याद रखना अपन ने m की वैल्यू क्या निकाली, याद रखना m की वैल्यू अपन ने, अरे m की वैल्यू भूल ही गया सुना दो। चलो इसके बाद याद रखना बेटा अपन ने m की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। m की वैल्यू आपकी क्या आई है 7/5 आ गई, ठीक है। ये m की निकाल चुके, अब आपको क्या करना वेरीफाई करना बेटा, ठीक है। वेरीफाई में याद रखना सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन LHS, ठीक है। LHS में क्या लिखा m-2
m माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको m की प्लेस पे बेटा ये रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 7 रख दिया 5, ये वाला माइनस निकालिए। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/5 माइनस 1, इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको चलने दो। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 7/5। ठीक है, ये वाला माइनस। अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान लेते हैं, 1, पूरे के अपॉन में 2 चलने देना, इसका 2 का भी ध्यान मत देना, अभी आपको ऊपर ध्यान रखना। अपन एलसीएम करेंगे बेटा, 5 का इंटू 1 में करेंगे, 5 बन जा 5, इसके अपॉन में कितना हो जाएगा ये, तो 7 बन जा 7, माइनस का माइनस 5 बन जा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7/5 माइनस, ठीक है, इसको इसमें से घटा दो तो कितना आएगा 2/5, पूरे के अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना बेटा, यहाँ से थोड़ा समझना है ना, तो आपका ये कितना लिखा, 7/5 माइनस 2/5, इसके अपॉन में कितना लिखा, 2 लिखा। ठीक है, अब याद रखना ये आपका फ्रैक्शन में बेटा 2/5, लेकिन ये 2 नहीं है तो इसके नीचे कितना मान लो आप, 1 मान लो। ठीक है, ये साइन आपका डिवाइड का होता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना बेटा 7/5 माइनस 2/5, ये डिवाइड का साइन 2/1 लिखा है। ठीक है, अब याद रखना ये डिवाइड का जो होता है इसको अपन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे बेटा ये वाला नंबर क्या हो जाता है, आपका पलट जाता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहला 7/5 माइनस 2/5 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा इधर, 7/5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या याद रखना, जब दोनों नंबर आपके सेम होते हैं तो बेटा मैंने बताया था, तो इसको आपको एक बार लिखना है, फिर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, तो क्या आएगा आपका आंसर 6/5। आया सभी को समझ में, ये निकल गया अपना LHS। ठीक है, अब बेटा देखो RHS। ठीक है, सेम RHS भी आराम से ऐसे ही बताऊंगा, ये हो जाएगा क्या आपका RHS। ठीक है, RHS में क्या हो जाएगा, 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 1 का 1 लिखा माइनस, अब m की वैल्यू कितना रखना है बेटा अपन, 7/5, तो यह क्या हो जाएगा 7/5 माइनस 2 पूरे के अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1 चलने देना, इसके नीचे पहले कितना मान ले, सेम, देखो दोनों सेम चल रहा है, देखो आप ये वाला भी और एक ये वाला भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 बन जा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 बन जा 7 माइनस 5 2 जा 10 पूरे के अपॉन में 3। ठीक है, ये लिखा 1 माइनस, इसको इसमें से माइनस करो तो माइनस का 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 10 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का। ठीक है, सेम रहेगा बेटा, अब इसको ये डिवाइड का साइन है, इसके अपन में कितना मान लो आप 1 मान लेते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, या तो ये माइनस माइनस आप प्लस कर दो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/5 इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये डिवाइड का याद रखना, बताया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नंबर पलट जाता है। ये 3/1 है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या बचा बेटा, 1 प्लस 1/5 बचा। ठीक है, तो इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 बन जा 5, ये कितना हो जाएगा 5 बन जा 5 प्लस ये 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो बेटा कितना 6/5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आया आपका, सेम आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट है। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब का इसलिए बोल रहा हूँ बेटा आपसे, क्योंकि मैं जितने भी नोटिफिकेशन में वीडियो वगैरह डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा नई नई वीडियो का। ठीक है, इसी प्रकार से 8th क्लास का। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।